कई सांसद कई विधायकों द्वारा बीच में ये कहा गया है कि यहाँ जो बंगाल से आए हुए लोग हैं उन्हें आप जनजाति का दर्जा दीजिए। उस स्थायी निवास के लिए बाहरी प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति 5 और 4 साल में वो एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल कर ले रहा है और हमारे युवाओं को रोजगार पर डाका डाल रहा है। कल का बयान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनों में दिख रहे हो माओवादी है, तो उनके कथन अनुसार तो मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए लड़े कि हम उत्तराखंड बनाएंगे, रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, उस प्रदेश में आज क्या हो गया है कि मूल निवास की जो अनिवार्यता थी सरकारी नौकरियों में, उसे समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर स्थायी निवास के तहत नौकरियां बांटी जा रही है। सिस्टम ने हमेशा चालाकी की है, हमेशा जो चीजें मांगी जाती है उससे हटकर वो कुछ नया दे देते हैं। हल्द्वानी के गोलजू मंदिर में मौजूद है। मान्यता ये मानी जाती है कि गोलजू जो है वो न्याय के देवता है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो आज आपकी यात्रा थी वो यहाँ तक पहुंची है न्याय के देवता के दरबार तक, और क्या है इसकी जो मुख्य बिंदु है, जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, मुख्य बिंदु में जो हमारा मूल निवास 1950 है और भू कानून है, इनर लाइन परमिट सिस्टम हो और जो धारा 371 है वो उत्तराखंड में लागू हो। ये 4 मुद्दे हैं जो मेन तरीके से हमने इस रैली के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि उत्तराखंड को बने आज 23 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यहाँ जो मूल निवास है वो अभी भी लागू नहीं किया गया है। यहाँ की जमीनों की खरीद फरोख्त इस प्रकार बढ़ गई है कि जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो यहाँ बहुसंख्यक होने को तैयार हैं और जो यहाँ का मूल निवासी है वो यहाँ अल्पसंख्यक होने को तैयार है। तो जो यहाँ की जल जंगल जमीन की लड़ाई यहाँ के हमारे पूर्वजों ने लड़ी, इस पहाड़ को आबाद करने में जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, तो वो आज कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, हम कह रहे हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के साथ है, लेकिन जो हमारा अधिकार, जो हमें भारत का संविधान अधिकार देता है 1950 की, जो 1950 में जिस राज्य का नागरिक था वो वहाँ का मूल निवासी है, वो हमें चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। बॉबी जी, आपके हाथ में ये है, सोई सत्ता को जगाना है, मूल निवास लागू करवाना है। आप हल्द्वानी पहुंचे हैं समर्थन के लिए, क्या मुख्य बिंदु है? क्योंकि देहरादून में इससे पहले भी प्रोग्राम हो चुका है, अन्य जगह भी लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आज यहाँ पर क्या मुख्य रूप से मांगे हैं और समर्थन कैसे, कौन कौन लोगों का यहाँ पर है? देखिए, मुख्य मांगे तो आप भलीभांति परिचित है कि मूल निवास और भू कानून को लेकर मुख्य जो मांगे हैं, मूल निवास से सीधा रोजगार का मुद्दा जुड़ा हुआ है। रोजगार का मुद्दा इसलिए जुड़ा हुआ है कि जिस प्रदेश की परिकल्पना जो रोजगार के लिए की गई हो कि हम उत्तराखंड बनाएंगे, रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, उस प्रदेश में आज क्या हो गया है कि मूल निवास की जो अनिवार्यता थी सरकारी नौकरियों में, उसे समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर स्थायी निवास के तहत नौकरियां बांटी जा रही है और उस स्थायी निवास के लिए बाहरी प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति 5 और 4 साल में वो एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल कर ले रहा है और हमारे युवाओं को रोजगार पर डाका डाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो समूह और समूह की जो नौकरियां है, वहाँ पर मूल निवास को जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो माना जाए, स्थायी निवास को नौकरियों में खत्म किया जाए। और दूसरी बात भू कानून की है, भू कानून में हमें हिमाचल की तर्ज पर मत दीजिए, उत्तराखंड भूभाग के भीतर ही चक्राता में जो भू कानून लागू है उसे आप लागू कर दीजिए, हमारा जल जंगल जमीन बच जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ आने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उत्तराखंड में कुछ प्रदेश विरोधी ताकतें हैं, उन ताकतों को पहचानने की जरूरत है। कल का बयान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनों में दिख रहे हो माओवादी हैं, तो उनके कथन अनुसार तो मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए लड़े वो भी माओवादी थे। ये शहीदों का अपमान है, यहाँ के आंदोलनकारियों का अपमान है, देवभूमि का अपमान है। इस प्रकार के चेहरे समय समय पर बेनकाब होते रहे हैं और कई सांसद कई विधायकों द्वारा बीच में ये कहा गया है कि यहाँ जो बंगाल से आए हुए लोग हैं उन्हें आप जनजाति का दर्जा दीजिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के हो, तराई क्षेत्र के जो केवल मूल निवासी है, उन मूल निवासियों को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, तभी हम अपने जल जंगल जमीन और अपने इस रोजगार को बचा पाएंगे और तभी हमारे जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन पर हमारा अधिकार होगा और तभी हम तरक्की कर पाएंगे। तो इतने लंबे समय से जो लड़ाई चल रही है, आपको लग रहा है कि सरकार से कोई लोग वार्ता हो पा रही है या सिस्टम से कोई वार्ता हो पा रही है? देखिए, सिस्टम से वार्ता तो चल रही है, पर सिस्टम ने हमेशा चालाकी की है, हमेशा जो चीजें मांगी जाती है उससे हटकर वो कुछ नया दे देते हैं, जिससे कि आसानी से हमारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि प्रदेश हित में क्या है और प्रदेश के हित में क्या नहीं है। जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हमें लगता है कि वास्तव में हम अपने इस लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे और अंजाम तक पहुंचा पाएंगे।
यहाँ कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं और कैसे समर्थन, युवाओं का किस तरीके से खास तौर पर देखा जा रहा है समर्थन? ये आज की रैली को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं। जिसकी उम्मीद नहीं थी कि कुमाऊं से, हम उम्मीद कर रहे थे कुमाऊं से भारी संख्या में युवा आएगा, कुमाऊं से भारी संख्या में लोग निकल करके आएंगे, मगर यहाँ गढ़वाल से भी काफी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हैं और अपने संसाधनों से आए हुए हैं। तो जो मूल निवास की जो मांग है वो हर एक व्यक्ति, हर एक उत्तराखंड का एक जागरूक नागरिक उसके लिए जागरूक हो रहा है, और जो जागरूक नहीं है उनको आगे को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, ये मांग की अभी शुरुआत है, इसकी नींव रखी जा रही है। जब ये नींव एक प्रकार से हमारी सशक्त हो जाएगी, उसके बाद इस आंदोलन को उठाया जाएगा और इस आंदोलन को इसके अंजाम तक का पहुंचाने का काम उत्तराखंड का प्रत्येक युवा, उत्तराखंड का प्रत्येक जागरूक वर्ग इस आंदोलन को इसके हक तक का पहुंचाने का काम उत्तराखंड का प्रत्येक जागरूक वर्ग करेगा।